चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस करते वक्त चैलेंजेस क्या क्या होता है। आवाज आ रही है? यस सर। पहला है लैंग्वेज डिफरेंस, दूसरा है लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। हर एक कंट्रीज का लीगल पॉलिटिकल एस्पेक्ट पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होता है, तो ये सबसे बड़ा बाधा है होता है, सबसे बड़े चैलेंजेस होता है। एक्सचेंज रेट चेंजेस। ओके, जब हम एक्सचेंज करते हैं हमारे इंडियन करेंसी, फॉर एग्जांपल इफ गोइंग टू चाइना और जापान, they have a different exchange rate. So they, whatever the amount they will going to fixed or whatever the charges they will going to fix, that may be something higher than Indian exchange, Indian rupees. तो ये सबसे बड़ा इशू होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बहुत सारा कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में निकल जाता है। ट्रेड बैरियर्स, कभी कभी वॉर होने के कारण बैरियर्स हो जाता है। हमारे जो गुड्स है, प्रोडक्शन है, वो रुक जाते हैं, लॉसेस होते हैं। दूसरा है डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस, लॉट ऑफ कस्टमर्स आर देयर, देयर प्रेफरेंसेस, देयर टेस्ट आर चेंजिंग एवरी ऑल्टरनेट्स। ओके, सो दीस आर द challenges somebody will going to face, any country can face when they are doing any international business. Next slide. World Trade Organization, this is the full form of WTO. What is the role in international business? World Trade Organization का रोल क्या है? It's actually promote and regulate the countries, what you can say, trade. ओके, कंट्रीज के जो इन बिटवीन द कंट्रीज का जो बिजनेस है, उनको प्रमोट करना, उनको रेगुलेट करना, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैब्लिश हुआ था 1955-56 में, जस्ट टू एंश्योर स्मूथ, फ्री, फेयरली ट्रेड बिजनेस अमंग द नेशंस। एक्चुअली इट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मोटो इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। ये इसका इनका मोटो है, ठीक है। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है कि स्मूथ, इफेक्टिव फंक्शन करे जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस कर रहा है। उनका काम है दोनों के बीच में संबंध अच्छे बने, पॉलिटिकल क्राइसिस या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट करे, फ्री स्मूथ फ्लो, फेयर बिजनेस हो, ठीक है। यही इनका मोटो है। क्योंकि ये चाहता है कि इंटरनेशनली एवरी कंट्री शुड बी स्टेबलाइज्ड। अगर इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो हर एक कंट्रीज को मजबूत होना पड़ेगा, अदरवाइज ग्लोबल इकोनॉमी वीक पड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड मैम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस का क्या क्या रोल है, मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है। पहला है promote free trades. Okay, World Trade Organization encourages many countries to reduce the restrictions and support for the free मतलब क्या, free movement of goods and products and services to other country. Okay, so this is the main role, promote free trade. Next है reduce trade barriers. Whatever the barriers are there in between the countries, such as language problem, communication problem, exchange, then comes to the next is exchange problem हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है आपका कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये सब चीजों को दूर करना, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ओके, जितना जितना बैरियर्स उनको रिड्यूस करना, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट इंटेंशन ऑफ, और यू कैन से मेन रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल जैसे देखो, लोअर कॉस्ट ड्यूटीज मेक इंपॉर्टेंट गुड्स चीपर। जितना लोअर ड्यूटीज कॉस्ट रहेगा, ड्यूटीज जितना लोअर रहेगा, उतना ही गुड्स चीपर होगा। जैसे हेडफोन, ईयरबड्स, दिस ऑल आर द इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। ओके, हमारे इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग कम ही होता है, शायद होता भी नहीं होगा, ठीक है। तो इनका जो ये है टैक्स है बहुत कम है, जिसकी वजह से देखिएगा ट्रेन, बस बस मतलब रोड पे सब जगह गिरा हुआ मिलता है कि आप ले जाइए, 100 रुपये में 3 या 20 रुपया का एक, इस तरह से मिल जाता है। क्यों? पहले ऐसा नहीं था। when it was first launched it was not there, बहुत हाई प्राइस था ईयरबड्स या हेडफोन का, बट नाउ सी द चेंजेस आर देयर। व्हाई? बिकॉज टैक्स हैज बीन रिड्यूस। किसी भी गुड्स का अगर टैक्स रिड्यूस हो जाता है तो उस प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाता है। हमारे जो प्राइस फिक्स्ड होता है, मैंने तुमको पढ़ाया था जब मार्केटिंग पढ़ा रहा था, कि टैक्स भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए। टैक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
हम कितना टैक्स गवर्नमेंट को पेड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट उस प्राइस का, उस प्रोडक्ट का प्राइस हम फिक्स करते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सपोर्ट होके बाहर से आते हैं इंटरनेशनल, हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम कितना ड्यूटीज उनको देते हैं, हाउ मच ड्यूटीज वी आर पेइंग और हाउ मच टैक्स वी आर पेइंग टू दैट गवर्नमेंट। ओके, बेस्ड ऑन दैट वी फिक्स द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मोटो रहता है कि हम अपना लॉस रिकवर करेंगे। तो लॉस रिकवर करने के लिए एक ही रास्ता है, जनता जनार्दन, हम उन्हीं से खींचेंगे ना, ये बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तेल हमारा एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, अब इनका यहाँ का ड्यूटीज लगा हुआ है, इनका टैक्स लगा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ये टैक्स कैसे देगा, अवर पॉकेट से ही जाएगा वो, है ना। आज तेल का दाम 1 रुपया बढ़ गया तो हर एक कस्टमर का पॉकेट से एक रुपया जाएगा। तो फर्ज करो कितना मिलियन है, 130 करोड़ की जनता है, तो मतलब कि 130 करोड़ का कलेक्शन उनका एक ही दिन में हो जाता है। एक ही दिन में क्या मैं बोलूँ, घंटे में हो जाता है। एवरी डे कोई ना कोई कस्टमर्स तेल भर रहा है। तो अगर हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 50-60 करोड़ का पर आवर में बिजनेस हो जाता है, पर आवर बिजनेस तैयार हुए। ओके, इस तरह से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज जो टैक्स रहता है उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद होता है इंश्योर फेयर कंपटीशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक और मोटो है, एक और रोल है कि फेयर कंपटीशन हो। ऐसा नहीं कि चीटिंग करे कोई, ऐसा नहीं किसी को डिस्ट्रॉय करके रुइंड करके कोई कंपटीशन हो। देयर मेन फोकस इज टू रूल just to ensure the fair competition in global market. Unfair practices, okay, should be stopped. Okay, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रूल। एग्जाम्पल, इट डिस्करेजेस डंपिंग, सेलिंग गुड्स एट अनफेयरली लो प्राइस। ये भी एक चैलेंजेस है। बहुत जन कम मार्जिन में प्रॉफिट ज्यादा इनकम करके लिए कम मार्जिन में गुड्स को बाजार में छोड़ देते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये भी देखना है कि कौन ऐसा अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है अपना प्रॉफिट भरने के लिए। सो दीज आर द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। प्रमोट फ्री ट्रेड, reduce trade barriers, ensure fair competition. Next slide. The fourth one is resolve trade dispute. The fourth one is trade dispute. जब दोनों कंट्रीज के बीच में लीगल कोई डिस्प्यूट हो रहा है, लीगल प्लेटफॉर्म में कोई एक दूसरे के विरुद्ध कुछ बात हो रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आता है, मध्यस्थ करता है। ओके, और उसके बाद दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मिटाने की कोशिश वो करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ टू कंट्री डिसएग्री ओवर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, या कोई चार्जेस ज्यादा ले रहा है, इसमें एक कंट्री दूसरे से अपोज कर रहा है, तब वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मध्यस्थ होते हैं, बीच में आते हैं और कोशिश करते हैं दोनों के बीच में सुलह हो जाए या दोनों के बीच में रिजॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाए। तीसरा है क्रिएट यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स। जो भी रूल्स आप देखते हो ना इंटरनेशनली बिजनेस के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस। उनका जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज जस्ट टू कीप द स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों? ताकि वो स्टेबल रहे, इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबल रहे। नेक्स्ट है encourage international cooperation. World Trade Organization also promote cooperation among members countries and improve international business relations. World Trade Organizations क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कोऑपरेट रहने के लिए, प्रमोट करते हैं एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के साथ बिजनेस करे, कोई भी ग्लिचेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको सॉर्ट आउट करे, बैठ के मध्यस्थ करके सॉर्ट आउट करे। ऐसा नहीं कि वो इंटरनेशनल बिजनेस बंद कर दे। ओके, देखो पाकिस्तान के साथ भी इतना भी दुश्मनी रहते हुए भी कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, पूरा बंद नहीं हुआ ट्रेड, ट्रेड अभी तक कुछ ना कुछ चालू है, करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि आपका घर का मसला जो भी है, देश का मसला जो भी है, उनमें बिजनेस में कोई बाधा ना बने। अगर बिजनेस रुक जाता है तो बहुत ग्लोबली बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। पांचवा, क्रिएट यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स। सिक्स, एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अच्छा, 7, प्रोटेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्री डेवलप हो रहा है, जो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड है, उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे कम से कम टैक्स देना, कम से कम उन पे ड्यूटीज चार्जेस लगाना, जितना हो सके फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस उनके साथ करना।
ये उनका काम होता है। नेक्स्ट होता है इंक्रीज ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। अभी तो अपॉर्चुनिटीज इतना क्रिएट हो गया है ग्लोबली कि आप घर बैठे विदाउट एनी थर्ड पार्टी, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी, you can do your business globally. Okay, such a especially हो गया है। Then example, promote economic growth. World Trade Organization help countries improve trade, increase export, and generate employment and support इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ट्रेड को बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयज जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इससे क्या होता है? आमदनी बढ़ता है, आमदनी बढ़ेगा तो उस कंट्रीज का इकोनॉमिक भी राइज होगा, काम मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो मजबूत होगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन ग्लोबल ट्रेड। World Trade Organization build trust among countries by ensuring stability, transparency, and fairness in trade business. In trade business, क्या बोल रहा है? World Trade Organization build trust among countries. Countries के में एक विश्वास क्रिएट करता है ताकि उसी विश्वास के संदर्भ पे वो आगे बड़ा से बड़ा काम कर सके। ओके, नेक्स्ट। नाउ रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इनका क्या होता है? दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंटरनेशनल बिजनेस बाय कनेक्टिंग मार्केट, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एंड प्रोमोटिंग ग्लोबल ट्रेड। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का मतलब क्या होता है? इनका काम है बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइज करे, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कनेक्टेड करे, दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्टेड करे, मार्केट दे, उनको बेचने के लिए एक मार्केट एरियाज प्रोवाइड करे, इन्वेस्टमेंट ताकि ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, प्रमोशन ऑफ गुड्स जो होगा वो ग्लोबली उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, ग्लोबल ट्रेड में बिजनेस होगा। दिस इज द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है अब तक जो मैंने पढ़ाया? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रोल ऑफ मल्टीनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस में पहला है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। लगभग करना है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है ना, लगभग सेम काम, सिमिलर काम ये मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस भी करता है। सिर्फ फर्क इतना है, ये पूरा टोटल बिजनेस देखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से समझ लेना। और ये जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस है ये इन्वेस्टमेंट खोजता है, नए मार्केट एरियाज को ढूंढता है ताकि छोटे से छोटा बिजनेस वहां इन्वेस्टमेंट कर सके। बस ये दोनों में इतना ही फर्क है। बाकी जितने भी रोल्स आप मैंने इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ाया, सेम वही रोल मल्टीनेशनल कोऑपरेशन का भी है। देखो, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करना। ठीक है, जैसे सेलिंग ऑफ ग्लोबल मार्केट, सेलिंग ऑफ गुड्स टू ग्लोबली मार्केट। जैसे एप्पल एक पहले स्मार्टफोन था जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस उनको रिकॉग्नाइज्ड नेम एंड फेम, बिजनेस प्लेटफॉर्म सब कुछ मिला। तो ये काम करता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। दूसरा है ब्रिंगिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जितना भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फॉरेन वाला वो इंडिया में लाता है। तो आपको लगता है ये जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है इंडिया में, आपको लगता है कि ये इंडिया गवर्नमेंट पेइंग है? नहीं, इंडिया ने सिर्फ जगह दिया है, आप यहाँ पर बिजनेस कीजिए और बाकायदा मुझे टैक्स दीजिए। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट जो होता है टैक्स चार्ज करते हैं, बाकी जितना भी सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरीज, इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज का सैलरीज वगैरह वो सब फॉरेन देता है। एम आई क्लियर? दिस इज द रूल। इंडिया सिर्फ और सिर्फ जगह देता है। नेक्स्ट है, जैसे देखो टोयोटा इन्वेस्टेड इन कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया, जो मैंने कहा वही है। टोयोटा जो है एक फॉरेन कंपनीज है। ओके, उन्होंने शायद चाइना या जापान का ही होगा, तो या उन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ एक बिजनेस डील किया कि वी वांट टू सेट अप आवर कंपनी इन योर एरिया। तो उसने कहा ठीक है, जगह आप देख लीजिए, यू चूज योर प्लेस वेयर यू वांट टू। तो उसने कहा आई विल बी इन हैदराबाद, आई विल बी इन बैंगलोर। ओके, चूज द लोकेशन। उनको बताया जाता है लोकेशन, तो उनको बताया जाता है ये लोकेशन आपके लिए, मेरे लिए स्पेसिफिक रहेगा, जहां से ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए इजी होगा, रेल इजी होगा, एयरपोर्ट नजदीक होगा, शिपिंग अच्छा होगा, तो मुझे ये लोकेशन चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ लैंड प्रोवाइड कर देता है, बाकी सब कुछ वो अपना टोयोटा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज है, वो लाके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और बाकायदा उस जमीन का जितना टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। ऐसा नहीं
ऐसा ये भी है कि यहाँ जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रहा है टोयोटा का कार मैन्युफैक्चर, इसमें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। ओके, लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर देयर। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, तो जिसकी वजह से ये मल्टीनेशनल कंपनीज का यहाँ इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो मैंने पहले कहा वही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। जहाँ जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा आपके देश आगे बढ़ेगा, आपका इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रोथ अच्छा होगा। ओके, ठीक है, दिस इज नेक्स्ट। अच्छा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। Multinational companies there brings advanced technology, modern machineries, modern equipment। क्यों करते हैं? To develop that countries। ओके, उसकी improve quality standard। Multinational companies maintain international quality standard not only in products and services which improve marketing condition। क्वालिटी और स्टैंडर्ड के बारे में मल्टीनेशनल कंपनी का कोई जवाब नहीं होता, चाहे सैमसंग देख लीजिए, नोकिया देख लीजिए, या अमेज़न देख लीजिए, या फिर आप टोयोटा देख लीजिए, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, रॉयल एनफील्ड देख लीजिए, होंडा देख लीजिए, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आइदर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, मशीनरी इक्विपमेंट्स जबरदस्त है। आप इनसे कोई मतलब दोहरा मत नहीं रख सकते। इनका मशीनरीज इक्विपमेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये इस्तेमाल करते हैं जबरदस्त होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जबरदस्त होता है। ओके, they always try to improve the infrastructure such as transport, communication, warehouse मतलब गोडाउन, और एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंप्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट। Here we come to the conclusion. International business is very important for global growth and development. It helps countries trade, earn profit, and improve living standard. It play a major role in today's global economy. आज के दौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन plays a very important role not only to earn profit, to do fair trades, okay, to improve living standard, और ग्लोबल इकोनॉमी को जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आपका देश आगे जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।